भगवान श्री कृष्ण ने बताया कलयुग के 5 कड़वे सत्य। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप जौनवार। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसा व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे से प्रेरित कैसे होगा, यह सब उस काल में ही बता दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आगे। कलयुग के सत्य। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे। जी हाँ दोस्तों, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्त कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा। जी हाँ दोस्तों, साथ ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहाँ देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों पांडव भाई वन में गए और कुछ समय बाद वापस आए। बाकी एक एक करके 5 भाइयों ने वन में जो देखा वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। युधिष्ठिर के बोल। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं भीम के बोले। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लग गया। जी हाँ दोस्तों, तब श्री कृष्ण ने उसका अर्थ बताया कि श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को इतना असत्य होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी का पुत्र साधु बनता तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियाँ तुम्हारी अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पे अर्जुन के बोल। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की रुचि रचाई लिखी हुई थी, परंतु एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी माश यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो, जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाएगा। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दृष्टि दूसरे की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को तुरंत होंगे। वास्तविकता संत तो कोई ही होगा। जी हाँ दोस्तों, नकुल के बोल। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भरी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीणा होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन का धन या सत्य के वृक्ष रोकने में समक्ष नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी में एक ऐसे छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। 5वें नंबर पर सदैव के बोले। अपने 4 भाइयों की तरह सदैव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सदैव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं ही खाली था।
जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सदैव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धन व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसे आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।